पठान अपना बदला लेकर रहते हैं। पठान कभी भी अपने ऊपर हुए जुल्म को माफ नहीं करते। इस राफी पठान को देखिए जो इंतहाई खूबसूरत नौजवान है और साथ इसकी खूबसूरत बीवी को देखिए। जनाब अली इसकी बीवी इस वक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन इस शख्स ने अपनी बीवी की जान लेने वालों को हमेशा की नींद सुला दिया। अब ये कहानी है क्या, राफी पठान को लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों सराह रहे हैं और साथ ही साथ सवात पुलिस के डीपीओ ने गले लगाकर इसका शुक्रिया भी अदा किया। जनाब अली राफी पठान जिसके यहाँ बेटे की पैदाइश होने वाली थी और बीवी की तबीयत इतनी खराब हुई कि अचानक से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। इसके हाथ में 1,40,000 रुपया था। अब 1,40,000 रुपया पकड़ा कि हॉस्पिटल में पैसों की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कि डॉक्टर्स मेरी बीवी को एडमिट कर लें और अल्लाह ताला मुझे आज ही औलाद की नेमत से नवाजे और मेरे घर में खुशियां ही खुशियां हो जाएं। सवात का राफी पठान अपनी बेगम को लेकर घर से निकला तो रास्ते में 5 से 6 डाकुओं के साथ इसका सामना हो गया। अब 5-6 डाकुओं ने इसको रोका। रोकने के बाद इसकी तलाशी शुरू कर दी। तलाशी शुरू की तो अव्वल तो कोशिश करते रहे कि इसकी गाड़ी छीन ले। गाड़ी जब उसने कहा कि गाड़ी आप ना ले, मेरी बीवी की सिचुएशन देखें, अगर मैं हॉस्पिटल से लेट हो गया तो मेरी बीवी की जान जा सकती है। लेकिन उन 5 से 6 डाकुओं को किसी भी किस्म का कोई तरस नहीं आया और ना उन्होंने इस शख्स को जाने दिया। अब मुतालबा ये करते रहे कि तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं तुम हमें दे दो, हम तुम्हें जाने देंगे। जब उन्होंने देखा कि राफी पठान के पास 1,40,000 रुपए है तो राफी पठान ने कहा कि यार 40,000 आप रखो, 1 लाख मेरे पास रहने दो, क्योंकि मेरी ये जमा पूंजी है, अस्पताल जाऊंगा वहां पर पैसों की जरूरत होगी, अगर पैसे मेरे पास नहीं होंगे तो मेरी बीवी का इलाज कैसे होगा। लेकिन इसके बावजूद उन डाकुओं ने इस शख्स की बात ना मानी और इसको लूट लिया। अब तकरीबन 1 घंटा ये मामला चलता रहा। डाकुओं ने राफी पठान और इसकी बेगम को रोके रखा। 1 घंटे बाद जब डाकुओं ने छोड़ा इसको, लूटमार कर ली और जैसे राफी पठान अपनी बेगम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर्स ने बीवी को फौरन एडमिट कर लिया। एडमिट करती कहा कि आपकी बीवी की हालत बड़ी नाजुक है, हमें इसका फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह भी कहा कि दुआ करें कि आपकी बीवी और आपका बेटा बच जाए। डॉक्टर्स राफी पठान की बेगम को एडमिट करते हैं। एडमिट करने के कुछ ही देर बाद डॉक्टर्स की टीम बाहर आई और आकर राफी पठान से माफी मांगने लग पड़ी। माफी मांगी कि हम आपकी बीवी और आपके बेटे को नहीं बचा सके। राफी पठान चीखो पुकार करता रहा कि मेरी बेगम मैं लेकर आया हूं, तबीयत खराब हुई, वजह क्या बन गई। डॉक्टर्स ने कहा कि आपका हॉस्पिटल लेट पहुंचना आपकी बीवी और आपके बेटे की मौत की वजह बनी। अब यह सुनने के बाद राफी पठान ने अपनी बेगम और अपने बेटे को, यानी कि जो बच्चा दुनिया में आने वाला था, खत्म हो चुका था, तो वहीं पर छोड़ा और छोड़ने के बाद अपने दोस्त के पास चला गया, क्योंकि इसको इस बात का इल्म था कि मेरी बीवी आज अगर दुनिया से गई है तो उसकी वजह वो 5 से 6 डाकू हैं जो अगर मुझे रास्ते में ना रोकते तो शायद मैं वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच जाता, मेरी बेगम का इलाज होता और मैं बाप बनता, मेरा बच्चा दुनिया में आ जाता। अपने दोस्त के पास गया, फैसला किया कि मैं उन तमाम डाकुओं को हमेशा की नींद सुला दूंगा। दोस्त के पास जाकर उसको कहा कि यार मुझे असला चाहिए, मुझे ज़रूरत है। दोस्त ने कहा भाई खैरियत तो है। उसने कहा बस आप मुझे असला दे दो, बाकी मैं जानूँ या मेरा रब जाने। जनाब अली अपने दोस्त से असला पकड़ने के बाद उस रास्ते में निकल पड़ा जिस रास्ते में उन डाकुओं ने इस शख्स को लूटा। इसको पता था कि इनका रूट यही है, यहीं पर ये लोगों को लूटते हैं। उस जगह पर जाकर रात के 2 बजे इस शख्स ने 3 डाकुओं को मौके पर ब्रेस्ट मारकर खत्म कर दिया और मजीद 3 डाकू जिन्होंने गोलियों की आवाज सुनने के बाद वहां से भागने में बेहतरी समझी तो राफी पठान ने उनका पीछा किया, उनमें से भी 2 लोगों को खत्म कर दिया। यानी कि 5 लोगों को राफी पठान रात के 2 बजे खत्म कर दिया कि इन्होंने मेरी बेगम और मेरे बच्चे की जान ली है। उसके बाद राफी पठान को इस बात का एहसास भी था, यकीन भी था कि मैंने 5 लोगों को कत्ल कर दिया, जो मेरी बाकी की जिंदगी है वो अब मैं जेल में गुजारूंगा, क्योंकि 302 मुझ पर लग जाएगी और ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि पुलिस मुझे छोड़ दे या पुलिस मुझे बोले कि हमने आपको माफ कर दिया। राफी पठान उस जगह से वापस हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचते ही अपनी बेगम और अपने बेटे को, जो कि दोनों बेजान थे, उनको पकड़ने के बाद घर जाके उनकी तदफीन का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। सुबह होते ही अपनी बेगम और अपने बेटे को दफन कर दिया। साथ ही सवात के एक पुलिस ऑफिसर टीपीओ की राफी पठान को कॉल आई और राफी पठान को इस बात का पता चल गया था कि पुलिस को शायद मेरे बारे में पता चल गया है कि उन 5 लोगों को मैंने कत्ल किया। तो वो ये जहन बनाकर गया था कि जाऊंगा तो मुझे हथकड़ी लग जाएगी, जाऊंगा तो मुझे जेल की सलाखों में बंद कर दिया जाएगा। जैसे राफी पठान थाने पहुंचा उस पुलिस ऑफिसर को मिलने के लिए, कमरे में दाखिल हुआ तो उस डीपीओ ने खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया और गले लगाकर माफी मांगता रहा कि हम आपसे माफी मांगते हैं कि आपकी बेगम और आपका बेटा दुनिया से चला गया। रात को पुलिस मुकाबले में वो एक फर्द जो बचा था उसको भी मार दिया गया। आपने उन 5 लोगों को खत्म करके अपना बदला ले लिया। हमें आपसे कोई गर्ज नहीं है, आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, आपको कोई जेल की सलाखों में नहीं डालेगा। ये सुनने के बाद राफी पठान की आंखें नम हो गई। राफी पठान ने तो अपना हक अदा कर दिया,
खून का बदला खून, क्योंकि उसकी बीवी को मारा गया, उसने उन 5 लोगों को मार दिया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या राफी पठान ने ठीक किया? राफी पठान अगर उन लोगों को छोड़ देता तो हो सकता है कि इसके बाद वो कितने घर खराब करते, कितने लोगों को लूटते, उन लोगों की बेचारों की जमा पूंजियों को लूटते जिन लोगों को राफी पठान ने ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला राफी पठान की बेगम के दर्जात बुलंद करे। ये सब करने के बाद भी राफी पठान की बेगम या बेटा तो दुनिया में नहीं आ सकता, लेकिन राफी पठान को कम से कम इस बात का सुकून हो गया कि जिन लोगों ने मेरी बेगम को मारने में किरदार अदा किया, मैंने उनको हमेशा के लिए सुला के ख़त्म कर दिया। वीडियो के आखिर में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कि राफी पठान ने जो अमल किया वो ठीक था, और उसके बाद पुलिस ऑफिसर ने बुला के जो उनके साथ किया वो ठीक था। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कि मेरी बीवी आज अगर दुनिया से गई है तो उसकी वजह वो 5 से 6 डाकू हैं, जो अगर मुझे रास्ते में ना रोकते तो शायद मैं वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच जाता, मेरी बेगम का इलाज होता और मैं बाप बनता, मेरा बच्चा दुनिया में आ जाता। अपने दोस्त के पास गया, फैसला किया कि मैं उन तमाम डाकुओं को हमेशा की नींद सुला दूंगा। दोस्त के पास जाकर उसको कहा कि यार मुझे असला चाहिए, मुझे ज़रूरत है। दोस्त ने कहा भाई खैरियत तो है। उसने कहा बस आप मुझे असला दे दो, बाकी मैं जानूँ या मेरा रब जाने। जनाब अली अपने दोस्त से असला पकड़ने के बाद उस रास्ते में निकल पड़ा जिस रास्ते में उन डाकुओं ने इस शख्स को लूटा। इसको पता था कि इनका रूट यही है, यहीं पर ये लोगों को लूटते हैं। उस जगह पर जाकर रात के 2 बजे इस शख्स ने 3 डाकुओं को मौके पर ब्रेस्ट मारकर खत्म कर दिया, और मजीद 3 डाकू जिन्होंने गोलियों की आवाज सुनने के बाद वहां से भागने में बेहतरी समझी तो राफी पठान ने उनका पीछा किया, उनमें से भी 2 लोगों को खत्म कर दिया। यानी कि 5 लोगों को राफी पठान रात के 2 बजे खत्म कर दिया कि इन्होंने मेरी बेगम और मेरे बच्चे की जान ली है। उसके बाद राफी पठान को इस बात का एहसास भी था, यकीन भी था कि मैंने 5 लोगों को कत्ल कर दिया, जो मेरी बाकी की जिंदगी है वो अब मैं जेल में गुजारूंगा, क्योंकि 302 मुझ पर लग जाएगी और ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि पुलिस मुझे छोड़ दे या पुलिस मुझे बोले कि हमने आपको माफ कर दिया। राफी पठान उस जगह से वापस हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचते ही अपनी बेगम और अपने बेटे को, जो कि दोनों बेजान थे, उनको पकड़ने के बाद घर जाके उनकी तदफीन का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। सुबह होते ही अपनी बेगम और अपने बेटे को दफन कर दिया। साथ ही सवात के एक पुलिस ऑफिसर टीपीओ की राफी पठान को कॉल आई और राफी पठान को इस बात का पता चल गया था कि अब पुलिस को शायद मेरे बारे में पता चल गया है कि उन 5 लोगों को मैंने कत्ल किया। तो वो ये जहन बनाकर गया था कि जाऊंगा तो मुझे हथकड़ी लग जाएगी, जाऊंगा तो मुझे जेल की सलाखों में बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही राफी पठान थाने पहुंचा उस पुलिस ऑफिसर को मिलने के लिए, कमरे में दाखिल हुआ तो उस डीपीओ ने खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया और गले लगाकर माफ़ी मांगता रहा कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि आपकी बेगम और आपका बेटा दुनिया से चला गया। रात को पुलिस मुकाबले में वो एक फ़र्द जो बचा था उसको भी मार दिया गया। आपने